एक तरफ के सांप्रदायिकता के साथ भड़काऊ चीज़ें जो होती है, दूसरे तरफ से भी वो होते हैं भड़काने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल के इलेक्शन आ रहे हैं और एक बीजेपी लीडर जो है वहाँ पे, उन्होंने एक बहुत ही भड़काऊ भाषण वहाँ पर दिया है। दिलीप घोष, जिनका हम बाइट दिखा रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इस भाषण का एक अंश दिखाएंगे, फिर आपके पास जाएंगे हम, मनीष के पास चलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे, তাদের উপর থেকে 6 ইঞ্চি উড়িয়ে দেওয়া হবে, সবুজ নিচে तो ये बता रहे हैं वहाँ पर कि ऊपर से जो भी पाकिस्तान जिंदाबाद नारे ऐसा कुछ उन्होंने कहा, उनके ऊपर से 6 इंच हटा दिया जाएगा। ये ऐसी बात नहीं जैसे आप जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे डायरेक्टर अदिति मुझे बाल ठीक करने को कह रहे थे, सीधा करने को। ये नहीं कि 6 इंच बाल आपका है उसको हटाया जाएगा, इसका साफ मतलब है कि आपको मार दिया जाएगा। ऐसी बातें हो रही हैं अब। और मनीष, जहां पर आप हैं वहां पे माहौल अभी क्या टेंस है? क्या अभी भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है किसी भी वक्त? नहीं, देखिए ऑनिंजो, इस बार जो पुलिस ने कार्रवाई की है, अगर कहीं भी कोई घटना होती है तो आप मान लीजिए वो बिहार हो या हरियाणा हो या बंगाल हो, तो अगर कहीं पे कोई उपद्रवी जो है अगर कोई घटना को अंजाम देते हैं तो उसका एक बड़ा कारण होता है कि पुलिस और प्रशासन शिथिल रह जाती है। बंगाल के मालदा में कलिया चौक का, जिसके बारे में लोग बार बार चर्चा करते हैं, वहां पर पुलिस बनी रही थी, लेकिन यहाँ पर जो इलम बाजार में हुआ वहां पर पुलिस ने जमकर जो उपद्रवी थे, एक ही समुदाय के थे, उनका मुकाबला किया, फायरिंग भी की, जिसमें एक व्यक्ति मारा गया। तो यहाँ पर प्रशासन ने कार्रवाई की है, इससे थोड़ी स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर राजनेताओं को, खासकर बीजेपी को बहुत ज्यादा यहाँ पर फुटहोल्ड नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जब भी बीजेपी के नेता अगर पाकिस्तान की बात करने लगे ऑनिंजो, तो आप समझ लीजिए कि स्थिति जो है बहुत ज्यादा उनके लिए फेवरेबल नहीं है। निश्चित रूप से इस घटना का भी आगामी विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा, लेकिन आप भी जानते हैं कि तृणमूल और बीजेपी पश्चिम बंगाल की राजनीति में कहीं ना कहीं एक दूसरे के वो सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट दोनों करते हैं। जितना बीजेपी मुसलमानों को इस तरीके से धमकाने की बात करेगी, उतना ही ममता बनर्जी को फायदा होगा। ममता बनर्जी इस घटना पर चुप है क्योंकि उन्हें मालूम है कि चुप रहने से ही उनका जो वोट बैंक है वो एक तरह से एकजुट रह पाएगा। ऑनिंजो जी, मनीष, यहाँ पर राजनीति के अलावा अगर पुलिस के रोल को देखें, पिछली बार पुलिस के रोल पर लोगों के सवाल खड़े हुए थे, लेकिन इस बार लगता है कि पुलिस थोड़ा सतर्क रही। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं पुलिस ने कार्रवाई करके अपनी इज्जत बचाई। हो सकता है उसका एक बड़ा कारण यह भी हो कि आजकल चुनाव आयोग के द्वारा जो है वो सब जगह की सब घटनाओं की मॉनिटरिंग भी होती है। कभी भी चुनाव जो है यहाँ पर घोषणा हो जाएगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो कोई भी अधिकारी वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहेगा जिससे कि चुनाव आयोग की गाज उसके ऊपर गिर जाए। अंजलि, मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया।